हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेई ए टू जेड पे। और यहाँ पे हम लोग एसएससी जेई मेंस से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। और अगर आप लोग एसएससी जेई 2023 का टारगेट कर रहे हैं तो आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। और यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखिए, ये जो है एसएससी जेई 26/5/2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? ए साइक्लिक हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन ए सोर्स टेम्परेचर यानी हायर टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस एंड सिंक टेम्परेचर। ठीक है, लोअर टेम्परेचर जहाँ पे हीट रिजेक्ट किया जा रहा है उसको हम सिंक कहते हैं, और जहाँ से हीट सप्लाई किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सिंक टेम्परेचर जो दे रखा है 23 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। व्हाट इज़ द लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन। ठीक है, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें कह रहा है कि लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, कितना हीट जो है रिजेक्ट हो रहा है, कम से कम कितना हीट रिजेक्ट होना चाहिए, क्यू आर। जबकि पर किलोवाट नेट आउटपुट, यानी इसका नेट आउटपुट जो ये वर्क कर रहा है वो कितना है, 1 किलोवाट है। डब्लू वर्क डन कितना है, 1 किलोवाट। आल्सो सो द ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का आपको मिल जाते हैं अगर आप इसको करेक्टली सॉल्व कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका जो है एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट फार्मूला रख देंगे, मार्क्स कटेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्या आपका दिया गया है। ठीक है, तो सोर्स टेम्परेचर यानी T1, कभी कभी हम इसको TH से डिनोट करते हैं, T1 से भी डिनोट करते हैं। T1 कितना दिया, 723 डिग्री सेल्सियस। अब जो भी हमारा फार्मूला हम यूज़ करते हैं उसमें क्या, एब्सोलूट टेम्परेचर यूज़ करते हैं। एब्सोलूट टेम्परेचर मतलब T, और T क्या, कैपिटल T, यानी T किस में होगा, केल्विन में होगा। तो डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करेंगे, 273। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 कर देंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो T1 बराबर 723 दिया गया है। तो अगर हम एब्सोलूट टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 723 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 996 केल्विन। ठीक है, याद रखिए केल्विन, ये यूनिट भी कई बार यूनिट की वजह से आपका मेंस में नंबर कटता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स बता रहे थे कि यूनिट मिस्टेक से कम 2-2 3-3 नंबर कट जाता है। ठीक है, ठीक है, सिंक टेम्परेचर यानी लोअर टेम्परेचर, या फिर जहाँ पे हीट रिजेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारा सिंक कहलाता है, जहाँ से हीट सप्लाई किया जाता है उसको कहते हैं सोर्स। तो सिंक टेम्परेचर कितना दे रखा है, T2 इज इक्वल टू 23 डिग्री सेल्सियस। अब T2 को भी हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 23 प्लस 273। ठीक है, तो ये हो गया 296। अब 296 हो गया। ब्लॉक डायग्राम आपका किस तरह से बनेगा, ये किस पे काम करता है, हीट इंजन की बात करेंगे तो क्या किस पे काम करेगा, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केपी स्टेटमेंट में। ठीक है, और अगर ही रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप की बात करेंगे तो वो क्लॉसियस स्टेटमेंट पे वर्क करता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टी हायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका हीट इंजन पुट कर दिया जाएगा, यहाँ पे जो है ये हीट रिजेक्ट कर रहा है कहाँ पे, सिंक पे। तो ये T1 टेम्परेचर हो गया, T2 टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे वर्क डन हो गया, क्यू सप्लाई किया जा रहा है, और यहाँ पे जो है क्यू रिजेक्ट हो रहा है। ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, लोअर टेम्परेचर अपन हायर टेम्परेचर, हमेशा ध्यान रखिए 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपन हायर टेम्परेचर जो है फार्मूला होता है किसका, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का। तो अब सिंपली वैल्यू आपको यहाँ पे रख देना है, 1 माइनस 296 लोअर टेम्परेचर है, डिवाइड बाई हायर टेम्परेचर कितना है, 966। अब इसको कैलकुलेटर तो आपको लेके जाना ही होता है एग्जाम में, कैलकुलेटर मस्ट है। ठीक है, तो उससे कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 0.6936। ये तो एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब एफिशिएंसी का एक और फार्मूला होता है, नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तो W/QS इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.6936।
तो हमें क्या है कि वर्क डन पर किलोवाट नेट आउटपुट, ठीक है, ये क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे पर किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट यहाँ पे कितना वर्क प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अगर 1 किलोवाट वर्क प्रोड्यूस किया जा रहा है तो यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। तो अगर क्यूएस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हीट सप्लाइड कितना आ जाएगा 1.4418 किलोवाट। यूनिट ध्यान देना है, यूनिट यहाँ भी आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। जहाँ भी यूनिट की रिक्वायरमेंट है, यूनिट आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके कटने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या निकल के आ गया, वर्क हमें पता है, हीट सप्लाइड पता चल गया। तो मैंने आपको बताया था कि वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो यहाँ से हीट रिजेक्टेड हम निकालेंगे तो क्यू सप्लाइड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.4418 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 0.4418 किलोवाट जो है लीस्ट रेट, कम से कम इतना होना ही चाहिए। ये जो हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की कंडीशन दी गई है, इस पर अगर कोई भी साइकिल ऑपरेट कर रहा है तो कम से कम इतना हीट वो रिजेक्ट करेगा अगर 1 किलोवाट जो है ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आप लोग अगर कर दिए 15 मार्क्स आपके, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपके मार्क्स बहुत कम चांसेस होते हैं कटने के। अगर आप यूनिट मिस्टेक करते हैं और स्टेप स्किप करते हैं, कोई भी स्टेप जो है स्किप कर देंगे इनमें से, तो भी मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आंसर पे ही मार्क्स आपके मिल जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जैसे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है या फिर मेंस एग्ज़ाम में लिखना है, उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और कट पिट ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।